हेलो बच्चों, आप सबका विद्या ट्यूटोरियल में स्वागत है। आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र में हम लोग दांतों के बारे में पढ़ रहे थे। दांत के कितने भाग होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे दांतों के प्रकार में कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, यानी दांतों की बनावट। अब इसमें देखिए, ये चित्र बना हुआ है दांतों का। ये दांत किस प्रकार से होते हैं, ये देखिए। ये ऊपर जो है इनेमल, ये ऊपर जो होता है ये इनेमल होता है, और ये जो है डेंटाइन है, ये भाग जो है डेंटाइन है। और ये जो है नेक, जिसको ग्रीवा कहते हैं, ये ग्रीवा है। और ये दिखाई दे रहा है, ये जड़ के समान, ये जड़ के समान दिखाई दे रहा है। ये रूट, ये रूट है। आगे ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है लाइन जैसा, ये नर, ये जो है पल्प है। और ये ओडोंटोब्लास्ट, ये ओडोंटोब्लास्ट। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। ये तो हम देखें इसका फिगर, इसका फिगर कैसे बना है। अब आगे देखेंगे, मनुष्य के दांत भोजन को काटने, चीरने, फाड़ने और चबाने का कार्य करता है। जो मनुष्य के जो दांत होते हैं वो क्या काटने का, चीरने, फाड़ने और चबाने और पीसने का काम करते हैं। और दांत के भी 3 भाग होते हैं, दांत के भी 3 भाग होते हैं। इसमें आपने देखा था क्राउन, क्राउन देखा था। ये क्राउन क्या है, इसके बारे में देखा जाए कि ये क्राउन क्या है। क्राउन यानी मुकुट, क्राउन यानी मुकुट। क्राउन यानी मुकुट। ये क्या है? दांत का वह हिस्सा जो मुंह में बाहर दिखाई देता है। यानी जो दांत आप देखेंगे बाहर से, तो जो बाहर का जो हिस्सा दिखाई देता है वो क्राउन होता है। तो जो बाहर से हम देख सकते हैं वो क्राउन है। इसके ऊपर इनेमल की परत होती है। किसके ऊपर? क्राउन के ऊपर इनेमल की परत चढ़ी होती है। इनेमल दांत की सबसे कठोर बाहरी परत है। पूछा जाता है अक्सर कि मनुष्य का सबसे कठोर भाग क्या होता है, यानी उसी को कहते हैं कि नहीं, इनेमल होता है। तो वही चीज़ है कि इनेमल दांत की सबसे कठोर बाहरी परत है। दांत को घिसने व नुकसान से बचाती है। इनेमल परत जो होती है मनुष्य के दांत को घिसने से बचाती है। जो ऊपर की परत होती है वो इनेमल होती है। आगे आता है ये नेक। ये नेक क्या है? यह क्राउन और जड़ के बीच का हिस्सा है। नेक जो है क्राउन और जड़ के बीच का हिस्सा है। यह सामान्यतः मसूड़ों के आसपास होता है। ये जो होता है, जो नेक होता है, ये मसूड़ों के आसपास जो होता है, तो ये नेक होता है। आगे आता है रूट। रूट यानी जड़। नाम से ही हम परिचित हैं कि रूट यानी जड़, जड़ यानी दांतों की जड़। तो ये जड़ जो है मसूड़े और जबड़े की हड्डी के अंदर रहता है। हम देखते हैं कि दांत जो निकला होता है, तो दांत कहाँ से निकलता है? नीचे मसूड़े होते हैं और ऊपर से दांत निकला होता है। तो मसूड़ों के अंदर जो होता है, जबड़े की हड्डी के अंदर, यानी जबड़ा में जो हड्डी होती है और मसूड़ा होता है, उसी को रूट कहते हैं। वही क्या होता है? रूट या जड़ कहते हैं।
दांत के ऊपर की परत को इनेमल कहते हैं। दांत के ऊपर की परत जो होती है, सबसे बाहरी परत होती है और सबसे कठोर जो परत होती है वो इनेमल होता है। दांत के एनामल का निर्माण कैल्शियम फास्फेट नामक रासायनिक यौगिक से होता है। और इनेमल जो परत होती है उसका निर्माण कैसे होता है? इनेमल जो परत होती है उसका निर्माण कैल्शियम फास्फेट नामक यौगिक से होता है। दांत के इनेमल का निर्माण जो होता है कैल्शियम फास्फेट नामक यौगिक से होता है। आगे देखते हैं मुख गुहा। मुख गुहा क्या है? दांतों द्वारा तोड़ा गया भोजन मुख के अंदर खाली स्थान में पहुंचता है, जिसे मुख गुहा कहते हैं। अभी आपने देखा कि दांतों द्वारा तोड़ा गया भोजन मुख के अंदर, मुंह को चला करके यदि हम देखें, मुंह में यदि भोजन लेकर के हम महसूस करें कि ये खाली स्थान कहाँ होता है। दांत में जब ये भोजन जाता है तो जब चबाते हैं तो फिर इसके बाद ये जो खाली स्थान जो भाग होता है वो दांत को छोड़ करके और वो अंदर जाने लगता है, तो जो खाली भाग होता है उसी को मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा का निर्माण जो होता है 3 घटक से होता है। मुख गुहा का निर्माण जो होता है 3 घटक से होता है। तालु, जिह्वा। तो देख रहे थे कि भोजन मुख के अंदर खाली स्थान में पहुंचता है, जिसे मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा का निर्माण 3 घटक से होता है। कैसे होता है? 3 घटक कौन कौन हैं? एक तालु, एक जिह्वा और लार ग्रंथियाँ। एक तालु होता है, जिह्वा होता है और लार ग्रंथियाँ होती हैं। तालु, तालु सबको पता है कि तालु जो ऊपर का भाग होता है वही वो तालु होता है। तो मुख गुहा में जो होता है तालु, जिह्वा और लार ग्रंथियाँ होती हैं। तो अब जिह्वा क्या है? भोजन को दांत तक पहुंचाना, दांतों की सफाई और बोलने में सहायता करती हैं। कौन? जिह्वा यानी जीभ। ये हम देखते हैं कि खाना वाना खाते हैं और खाने के बाद जब हम जीभ चलाते हैं तो जीभ के माध्यम से भी ये दांतों के अंदर जो भोजन वोजन रहता है तो उसको भी जीभ क्या करती है? साफ कर देती है। और यही जीभ के माध्यम से हम बोल भी पाते हैं। जीभ के माध्यम से भी बोल भी पाते हैं। और जब हम खाते हैं तो भोजन को इधर उधर घुमाती है। कौन? जीभ घुमाती है। ये जब घुमाती है तभी हम भोजन को निगल पाते हैं। आगे है लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ जो हैं, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसमें पहला है पैरोटिड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। कौन? पैरोटिड जो होती है सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। अब दूसरा आता है सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर ये जबड़े के नीचे जो स्थित होती है। कौन? सबमैंडिबुलर जो होती है जबड़े के नीचे जो स्थित होती है वही सबमैंडिबुलर होती है। आगे तीसरा है सबलिंगुअल। सबसे छोटी लार ग्रंथि स्थित होती है। ये कहाँ स्थित होती है? जीभ के नीचे स्थित होती है। सबसे छोटी लार ग्रंथि जो होती है कौन है? सबलिंगुअल है। और ये कहाँ स्थित होती है? जीभ के नीचे स्थित होती है। आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टंग्स। जिह्वा की संरचना। जिह्वा की संरचना क्या है? देखिए ये जीभ है, ये जीभ बनाया गया है, ये जीभ की संरचना है। इस पर छोटे छोटे ये दाने अंकुर जैसे होते हैं। ये पीछे का भाग है थोड़ा बड़ा होता है और ये जो है स्वाद कलिकाएं होती हैं छोटी छोटी। इसी के माध्यम से हम भोजन का स्वाद ले पाते हैं।
आइए इसका नाम जानते हैं कि इसका नाम क्या है। देखिए, ये सबसे ऊपर जो होती है, यानी हमारे मुख के अंदर जो होती है, ये ऊपर जो होती है वेलवेट पाइपिली, जिसको वाल्वेट अंकुर भी कहते हैं, तो ये होती है ऊपर की सबसे। इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर फिलीफॉर्म अंकुर होता है, फिलीफॉर्म पाइपिली, फिलीफॉर्म पाइपिली। देखिए ये। इसके बाद आगे का जो भाग होता है, जो हम जीभ को देखते हैं या निकालते हैं, वो फंगिफॉर्म अंकुर होता है, जो जीभ के सबसे किनारे होता है, यानी बाहर का भाग जो होता है, जो दिखाई देता है, फंगिफॉर्म अंकुर। ये स्वाद कलिकाएं होती हैं, ये आगे का जो होती हैं स्वाद कलिकाएं होती हैं। इनके माध्यम से तीखा, मीठा, नमकीन का हम स्वाद कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं कि भोजन कैसा है, तीखा है कि मीठा है। आगे ये देखिए, फोलिएट पाइपिली है, ये देखिए। इसके बाहर जो होता है थोड़ा किनारे जो होता है, ये इसमें फिलीफॉर्म अंकुर में स्वाद नहीं पाया जाता है। फिलीफॉर्म जो है देखिए यहाँ पर है, फिलीफॉर्म अंकुर में स्वाद नहीं पाया जाता है, ये स्वाद नहीं बताता है। स्वाद का अनुभव कौन कराता है? फंगिफॉर्म अंकुर स्वाद का अनुभव कराता है, फिलीफॉर्म स्वाद का अनुभव नहीं कराता है। और फालिएट अंकुर जो होता है जीभ के किनारे बाईं ओर स्थित होता है। फालिएट अंकुर जो होता है जीभ के किनारे जो बाईं ओर होता है, वहां पर स्थित होता है। स्वाद कलिकाओं के आधार पर जिह्वा का विभाजन। अब स्वाद कलिकाओं के आधार पर जिह्वा का विभाजन कैसे है? स्वाद ग्रहण करने तथा स्वाद कलिकाओं की उपस्थिति के आधार पर जिह्वा को 4 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे अभी हमने संरचना देखा, जिह्वा की संरचना, इसको अच्छी तरह से हमने समझा। अब इसमें देखेंगे कि कलिकाओं के आधार पर जिह्वा का विभाजन कैसे किया जाता है। अब इसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। किसको? जिह्वा को। कड़वे या तीखे का स्वाद है, जो सबसे ऊपर जो होता है वो कड़वा और तीखा का स्वाद बताता है कि भोजन कड़वा है, तीखा है। इसके बीच में उसके नीचे जो होता है खट्टेपन का स्वाद बताता है, जो जीभ जो है ये खट्टे का स्वाद बताता है कि भोजन खट्टा है। इसके बाद उसके नीचे आएंगे तो नमकीन का ये स्वाद बताता है कि भोजन नमकीन है। और सबसे आगे जो हम जीभ जैसे निकालते हैं और बाहर भाग जो दिखाई देता है वो मीठे का स्वाद बताता है। यानी ये जो जीभ था, जीभ के बारे में हमने पढ़ा है, ये जीभ को 4 भागों में विभाजित किया गया था। स्वाद ग्रहण करने के आधार पर, यानी स्वाद कलिकाओं के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें सबसे ऊपर का भाग जो होता है यानी मुंह के अंदर जो होता है कड़वा और तीखे का, उसके बाद का खट्टेपन का, और उसके नीचे जस्ट आएंगे तो नमकीन का, और उसके बाद जो सबसे बाहर का जो होता है मीठे का स्वाद बताता है। आज के लिए इतना ही, बस आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।